हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका की। इससे पहले वीडियो हमने बात की संविधान के स्रोत की। अब इससे हम बात कर रहे हैं संविधान की उद्देशिका की। संविधान की उद्देशिका संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, इसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका संविधान का जो प्रस्ताव रखा था उसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और ये अंगीकृत कब हुई थी? अंगीकृत हुई थी ये जो हुई थी 22 जनवरी 1947 को ये अंगीकार हुई थी। ठीक है, अब जो संविधान की विषय वस्तु है वो क्या है, उसके मूल तत्व है वो क्या है? उसमें है समाजवादी। शब्द जो प्रयोग किए गए उसमें है समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो है संविधान के मूल तत्व हैं। ठीक है, इसमें है समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और क्या है? इसमें है समता। समता में क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, और न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये जो मूल तत्व है इनका मतलब क्या क्या है? जैसे समाजवादी विचारधारा है इसके अंदर कि पूरे सारे समाज को जो है एक साथ लेके चलना। ठीक है, सभी लोगों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब जो यहाँ का जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो प्रभुत्व संपन्न है। पंथ निरपेक्ष, मतलब इसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर एक पंथ के अनुयायी नहीं है, सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए पंथ निरपेक्ष कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, ये क्योंकि पब्लिक द्वारा जो है इस यहाँ पर लोकतंत्र का निर्वहन किया जाता है, लोकतंत्र को चलाया जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा क्या है? इसमें है समता। समता किस चीज में है? यानी कि बराबरी, प्रतिष्ठा और अवसर में, यानी कि सबको आपको इज्जत देनी है, सबको बराबर इज्जत का वो है इसमें, और जो है सबको समान अवसर का प्रावधान है भारत के संविधान में। ठीक है, उसको उद्देशिका में वर्णित किया गया है। अगला है न्याय। सभी को जो है बराबर न्याय संविधान की उद्देशिका में उसके बारे में जिक्र किया गया है। संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि सबको सामाजिक न्याय देना है, यानी कि समाज में सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है संविधान के अनुसार। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। सभी लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न रहे, बराबरी का उन्हें जो है मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आर्थिक रूप से सभी जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं, आगे जो है उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसके अलावा अगला क्या है? राजनीतिक, यानी कि जो राजनीति है उसमें सभी को जो है समान रूप से उसमें जो है क्षेत्र समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सभी को जो है समान अवसर प्रदान होना चाहिए राजनीति में। ठीक है, अगला क्या है? स्वतंत्रता। इसकी विषय वस्तु में एक अगला विषय तत्व है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता किस किस की होनी चाहिए? धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपना धर्म जो है अपनी मर्जी से मान सकता है। ठीक है, इसलिए भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। अगला क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी अपनी जो है बात कहने का उसको जो है अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपनी बात एक संवैधानिक दायरे के अंदर कह सकता है। ठीक है, अगला विचार। अपना विचार वो जो है अपने तरीके से रख सकता है, अपनी बात को कह सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगला है विश्वास। उसका विश्वास जो है, ठीक है, अपनी सरकार के प्रति बना रहेगा। ठीक है, उसका किस चीज में विश्वास है? उपासना, वो जो जिसकी उपासना करना चाहता है, जिसको जो है मानना चाहता है, वो उसको मान सकता है। ये जो है स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये सारी ये जो विषय वस्तु के मूल तत्व हैं, इसलिए इसको भारत की जो उद्देशिका है, जो भारत की प्रस्तावना है, उसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सारी बातें संविधान की प्रस्तावना में रखी गई हैं। अब कुछ चीजें इनमें जो जिस समय यह अंगीकार हुई थी उस समय कुछ बातें नहीं थी इसके अंदर, कुछ उन बातों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया 1976 में। जैसे कि समाजवादी जो शब्द है ये मूल जो उद्देशिका थी उसमें नहीं था, ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अखंडता जो शब्द है ये भी उसके बाद जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जो है 1976 में
जो 42वें संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है इस को जो है भारत की उद्देशिका में जोड़ा गया है। अब ये जो है भारत की उद्देश्य का हिस्सा है। समाजवादी शब्द भी, अखंडता शब्द भी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जो है भारत की जो उद्देशिका है उसके मूल तत्वों में नहीं सम्मिलित किया गया है। लेकिन ये जो है जब ये उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी उस समय ये तीनों शब्द नहीं थे, लेकिन इनको जो है बाद में जोड़ा गया है। यानी कि हमारी जो उद्देशिका है उसने ये जो है पूरे संविधान का निचोड़ है। इसमें जो है पूरे संविधान के बारे में जो है बताया गया है और जो है संविधान के बारे में इसमें जो है पूरी तरीके से आप जो है इन जो तत्व है इनके माध्यम से समझाया गया है कि संविधान में आपको क्या क्या विषय वस्तु दी गई है, संविधान के अंदर उद्देशिका में क्या क्या बातें रखी गई हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा इसके आगे का टॉपिक होगा। ठीक है, धन्यवाद।